2020 फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन 31 मार्च को एक खबर आती है। छोटी बचत स्कीमों पर ब्याज की दरें घटा दी गई हैं। आम आदमी पर और मध्य वर्ग पर यह एक और बड़ी चोट है। कई सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दर घटा दी गई है। लेकिन छोटी बचत स्कीम की ब्याज दरों में कटौती के फैसले के 12 घंटे के भीतर गुरुवार सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक ट्वीट आता है, जिसमें वित्त मंत्री लिखती हैं कि भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें वही रहेंगी जो वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में थी। गलती से जारी हुआ आदेश वापस ले लिया गया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि देश में करोड़ों मध्यम वर्गीय, लोअर मिडिल क्लास, ग्रामीण, अर्ध शहरी, कस्बों में रहने वाले नागरिक पीपीएफ, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी जिन 9 छोटी बचत योजनाओं में अपना पैसा निवेश करते हैं, उनकी ब्याज दरों में 1% से ज्यादा तक की कटौती का ऐसा फैसला भूल से क्यों लिया गया, जिसकी उम्र एक रात भी नहीं रही। राहुल गांधी, प्रियंका, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह समेत विपक्ष के कई नेता तुरंत स्मॉल सेविंग स्कीम में जनता को मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती के फैसले और फैसले को भूल बताकर वापसी के फैसले दोनों पर सवाल उठाने लगे और पूछने लगे, क्या गुरुवार को ही पश्चिम बंगाल, असम में होने वाले चुनावी मतदान को देखते हुए भूल बताकर सुधार वित्त मंत्री ने किया है? आम आदमी की जेब पे एक डाका पड़ने वाला था। आम आदमी was going to suffer. But now since elections were going on, so party would have told them कि तुमने क्या कर दिया, अभी तो तुमने जो ये कर दिया तो इससे तो नुकसान हो जाएगा, वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए जल्दीबाजी में उन्होंने कहते हुए कि ओवरसाइट, मतलब गलती से अभी पता नहीं था, अनजाने में ऑर्डर निकल गया, तो इसलिए हम इसको वापस लेते हैं। It has been deferred or it has been cancelled or you are going to re-implement this order. This kind of clarification I am seeking, the Congress party is seeking from the finance ministry. कुछ पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करना चाहती है स्मॉल सेविंग रेट, जो गलती से ओवरसाइट से जो रेट कट का अनाउंसमेंट हो गया था, उसको तत्काल आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने अपने ट्वीट के द्वारा उसे विड्रॉ किया है और राजनीतिक पार्टी जो राजनीति करना चाहती है उनके मुंह में लगाम डाल दिया है, इसलिए कि ये मोदी जी की सरकार है। विपक्ष के आरोपों और बीजेपी के बचाव के बीच सवाल उठने की वजह इसलिए बनती दिखी क्योंकि कांग्रेस नेताओं के मुताबिक चुनाव देखकर ही तेल के दामों में कमी शुरू हुई, चुनाव देखकर ही गैस के दामों में कटौती हुई और चुनाव देखकर ही छोटी बचत स्कीम में ब्याज दर घटाने वाले फैसले पर भूल चूक लेनी देनी कहकर फैसला पलटा गया। इस सियासत के बीच में है भोपाल के लक्ष्मी नारायण शर्मा जैसे देश के करोड़ों नागरिक जो अपनी जिंदगी की कमाई में जरूरतों को कम करके बचाए गए पैसों को तमाम छोटी छोटी बचत योजनाओं में लगाते हैं भविष्य के किसी सपने को पूरा करने के लिए। फरवरी 2020 तक के आंकड़े कहते हैं कि 10,46,766 करोड़ रुपए की रकम देश की जनता ने अलग अलग लघु बचत योजनाओं में लगा रखी है। इसमें 7,16,363 करोड़ रुपए जनता ने पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम और सीनियर सिटीजन स्कीम जैसी अन्य योजनाओं में जमा किया, जबकि 82,381 करोड़ रुपए पीपीएफ में जमा किए गए हैं। जैसे भोपाल के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लक्ष्मी नारायण शर्मा ने पीपीएफ में पैसा जमा किया, घर बनाने के लिए, भविष्य के लिए फंड जमा करते। लक्ष्मी नारायण पूछते हैं कि जिस पीपीएफ में पिछले साल भी ब्याज दर में कटौती की गई, वही भूल इस बार भी सरकार कर देती तो इनके सपने का पैसा कम पड़ जाता। 7.1% को भी घटा करके 6.4% पर लाया जाता तो सीधे 2.5% का नुकसान हो रहा था, जिससे आप ये मान के चलिएगा कि मुझ जैसे छोटे से कर्मचारी को 50 से 60 हजार रुपए का वार्षिक नुकसान होता है। अब लक्ष्मी नारायण जैसे आम नागरिकों के मन में सवाल यह है कि बचत योजनाओं की ब्याज दर में कटौती को जिसे अभी भूल बता दिया गया, क्या आगे अब कटौती नहीं होगी और क्या वाकई अभी सरकार से भूल हुई भी है? इसलिए हमने वित्तीय सलाहकार के तौर पर जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट से सवाल किया है। हर 3 महीने में समीक्षा की जाती थी, लेकिन क्योंकि एक साथ कर दी गई थी एक बड़ी कटौती 2020 में ही सरकार ने कर दिया था, अनाउंस कर दिया था, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि ये समीक्षा की जाएगी इस वर्ष में। लेकिन उसका समय जो चुना गया वो कल, क्योंकि 1 अप्रैल से ये क्वार्टर शुरू हो रहा था, तो ये अनाउंस कर दिया गया। तो प्रथम दृष्टया मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ओवरसाइट से हुआ होगा। एक समीक्षा होनी थी, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि इस क्वार्टर में ना होके वो अगले क्वार्टर में की जाती।
यानी ये आशंका खत्म नहीं हुई कि अगली तिमाही में दोबारा भोपाल की ऋतु प्रजापति जैसे आम लोगों की बचत योजना में लगाई गई मेहनत की कमाई पर मिलने वाली ब्याज दरें घट सकती हैं, जो फिलहाल भूल स्वीकार करने वाली वित्त मंत्री का शुक्रिया करती हैं। एफडी अपन सोच के रखते हैं कि हम अपने फ्यूचर में उसको इन्वेस्ट करेंगे या घर लेने के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत फर्क पड़ जाता है उसमें। हम सरकार ने जिस हिसाब से अपना फैसला वापस लिया उनका मैं शुक्रगुजार करती हूँ। आम आदमी ने अभी तो राहत की सांस ले ली, लेकिन जब महंगाई दर औसत 5% हो और बचत योजनाओं में ब्याज दर औसत 5% के आसपास, तो आम आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या, बचाएगा क्या और जीवन चलाएगा क्या। दूसरी चिंता इस बात की कि जब बैंकों में पैसा जमा करने के बदले ब्याज दर सिर्फ औसत 3% ही हो और जब लघु बचत योजनाओं में पैसा जमा करने के बदले ब्याज दरों में कटौती की आशंका बनी रहे, तो आम आदमी भविष्य के लिए पैसा कहां बचा कर रखे जिससे जिंदगी भी चले और जरूरतें भी पूरी हो। कुछ लोगों के मन में एक विचार ये भी है कि फिर तो आम आदमी को बाजार में पैसा लगा देना चाहिए, लेकिन क्या ये देश के गांवों, कस्बों, अर्ध शहरी इलाकों में रहने वाले मिडिल क्लास, निम्न मध्यम वर्गीय नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसान होगा? वित्तीय सलाहकार एक खतरा जताते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब वो देखेगा कि हमारे पैसे कम हो रहे हैं, ब्याज कम हो रहा है, तो वो विकल्प के रूप में अलग अलग एवेन्यूज़ पे ध्यान देने लगेगा और वो एवेन्यूज़ जो होंगे वो रिस्क और जोखिम से जुड़े होंगे, जिसमें कोई संशय नहीं है। मार्केट लिंक होगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट लिंक्स में काम करने वाले सारे लोग शिक्षित नहीं होते और ऐसे लोग जो कि शिक्षित नहीं हैं, जानकार नहीं हैं, अप्रोप्रिएट उनके पास एक्सेस नहीं है, वो लोग धोखा खा सकते हैं। इसीलिए आज की दस्तक यही है कि ऐसी लोकप्रिय बचत योजनाएं जिनसे आम आदमी का वर्तमान और भविष्य दोनों जुड़ा हो, उनमें रेट कट की कैंची चलाने की भूल ना की जाए। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक।